देखिए एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है हाउ मच अमाउंट ऑफ वेलोसिटी, हाउ मच अमाउंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंज्ड पर यूनिट टाइम। यानी कि कितनी वेलोसिटी, हाउ मच वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी चेंज होती है ऑब्जेक्ट की पर यूनिट टाइम, यानी पर सेकंड, यानी हर सेकंड वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है ऑब्जेक्ट की, वही क्या होता है? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन क्या है? क्वांटिटी है वेलोसिटी में चेंज होने की, कि हर सेकंड वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है। अगर वेलोसिटी में चेंज की बात करूं मैं, वेलोसिटी में चेंज 2 मीटर पर सेकंड है, कितना है? वेलोसिटी में चेंज 2 मीटर पर सेकंड है, तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए एक्सीलरेशन डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, ये इसका सिंपल डेफिनेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी वेलोसिटी में चेंज होने की रेट किसके साथ? टाइम के साथ। यानी कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, वही क्या होगी? एक्सीलरेशन। ठीक है, यानी कि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला ये हुआ, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, चेंज होने में कितना टाइम लगा, तभी तो पर यूनिट टाइम के लिए आएगा। यानी कि देखिए मान लो लेट u in v be the velocity at time t1 and t2 respectively। ठीक है, यानी कि t1 टाइम पे वेलोसिटी कितनी है u, t2 टाइम पे वेलोसिटी कितनी है v, यानी वेलोसिटी u से कितनी चेंज हो गई v, कितने टाइम में? t1 से t2 टाइम में। तो बताओ एक्सीलरेशन क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी यानी v माइनस u, यही हुआ चेंज। टाइम टेकन, टाइम कितना लिया गया? t2 माइनस t1। ठीक है, यानी एक्सीलरेशन हुआ a इक्वल्स टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, ये हुआ एक्सीलरेशन। इसे एवरेज एक्सीलरेशन में बोलते हैं, एवरेज एक्सीलरेशन। ठीक है, नॉर्मली जो t1 टाइम होता है यानी इनिशियल टाइम होता है, इसको इनिशियल टाइम, इसको फाइनल टाइम, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी। नॉर्मली जो इनिशियल टाइम होता है उसको अपन क्या मानते हैं? जीरो। क्या मानते हैं? जीरो। t1 इक्वल्स टू क्या हो गया? जीरो। t2 को मैंने क्या ले लिया? t, तो ये टाइम लगा फिर t। तब एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। तो v माइनस यू इक्वल्स टू क्या हो गया? at, और v इक्वल्स टू क्या हो गया? u प्लस at। ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो अपना मेन काम क्या था? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ पर यूनिट टाइम के अंदर। ठीक है, देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिंपल सी बात ये है एक्सीलरेशन की, एक्सीलरेशन की देखो सिंपल सी बात, हाउ मच अमाउंट, आप इसे ध्यान रखिए, हाउ मच अमाउंट, हाउ मच अमाउंट द वेलोसिटी, द वेलोसिटी of an object, of an object is changed per unit time, per unit time। यानी कि कितने अमाउंट चेंज हुआ, यानी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई पर यूनिट टाइम के अंदर। मान लो शुरू में यहां
t इक्वल्स टू 0 टाइम पर 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी। वेलोसिटी कितनी थी? 5 मीटर पर सेकेंड। थोड़ी देर बाद में, यानी कि मान लो 4 सेकेंड बाद में, 4 सेकेंड बाद में यहां वेलोसिटी हो गई 25, यह वेलोसिटी हो गई 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, t2 टाइम पर। तो अब एक्सेलरेशन कितना हुआ? चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 एंड 25 माइनस 5 कितना टाइम लगा? 4 सेकेंड। तो 20/4 यानी कितना हुआ? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी हर सेकंड वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है? 5 मीटर पर सेकंड। देखिए 5, 1 सेकंड बाद में चेंज हो तो कितनी हो गई? 10, क्योंकि 5 का चेंज हो रहा है। 5 और 5 कितना हुआ? 10। फिर 1 सेकंड बाद में 10 और 5 कितना हुआ? 15। फिर 1 सेकंड बाद में 15 और 5 कितना हुआ? 20। फिर 1 सेकंड बाद में 20 और 5 कितना हुआ? 25। तो देखो 4 सेकंड हो गया, 1 2 3 4। 4 सेकंड के अंदर वेलोसिटी 5 से कितनी हो गई? 25। तो ये है एक्सीलरेशन। क्या है ये? एक्सीलरेशन की वेलोसिटी में कितना चेंज होता है। अब देखिए, एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये? वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इसके पास में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होती है। इसके यूनिट देखिए, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अगर पहली कंडीशन, इफ v इज ग्रेटर देन u, v इज ग्रेटर देन u, यानी कि फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, तब जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा पॉजिटिव। क्या आएगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका मीन ये है कि वेलोसिटी कंटिन्यूस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? पॉजिटिव। दूसरी बात, अगर v इज लेस देन u हो, यानी कि फाइनल वेलोसिटी लेस देन इनिशियल वेलोसिटी हो, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव। यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन का मीन ये है कि वेलोसिटी क्या हो रही है? लगातार डिक्रीज हो रही है। चेंज तो हो रही है लेकिन क्या हो रही है? डिक्रीज। पॉजिटिव का मीन ये है कि वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है? इंक्रीज। तो ये तो हो गया पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ये हो गया नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन। ठीक है, ये है नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन देखिए, फर्स्ट देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, if the change in velocity of a body per time is constant,
अगर वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो पर सेकंड क्या हो, कांस्टेंट हो, पर सेकंड क्या हो, कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल 1 सेकंड बाद में ये वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी, 1 सेकंड बाद में हो गई 5, फिर 1 सेकंड बाद में कितनी हो गई है 8, फिर 1 सेकंड बाद में कितनी हो गई ये 11। ठीक है, हर 1 सेकंड बाद में देखो कितना चेंज हुआ 3 का, यहाँ कितना चेंज हुआ 3 का, यहाँ कितना चेंज हुआ 3 का। यानी कि वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, वो क्या है, कांस्टेंट। वेलोसिटी में चेंज यहाँ कितना हुआ 3, यहाँ भी कितना हुआ 3, यहाँ भी कितना हुआ 3, तो ये क्या है, कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो कितना हो, कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन वेलोसिटी में चेंज क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तब इसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अगर वेलोसिटी में चेंज, इफ द चेंज इन वेलोसिटी, if the change in velocity of a body per time is not constant, अगर constant नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 2 था, यहाँ 5 था, आगे देखो यहाँ 10 आ गया, यहाँ 2 आ गया, ये भी 1 सेकेंड, ये भी 1 सेकेंड और ये भी 1 सेकेंड। अब देखिए यहाँ वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ 3, यहाँ वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ 5, यहाँ वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ 2, नहीं। तो वेलोसिटी में जो चेंज है वो कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ठीक है, ये देखिए, इज डिफाइंड एज द एक्सीलरेशन of a body at any instant of time during its motion। यानी कि एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम, स्मॉल टाइम ऑफ इंटरवल में जो ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। यानी कि एक छोटे से इंटरवल, टाइम ऑफ इंटरवल, छोटे से टाइम के अंदर जो एक्सीलरेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, इंस्टेंट एक्सीलरेशन। स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू 0। स्मॉल टाइम, क्या, स्मॉल टाइम, स्मॉल टाइम को अपन क्या रखेंगे, स्मॉल टाइम। ठीक है, यानी t इज अप्रोक्सीमेटली 0, 0 तो नहीं होगा लेकिन लगभग 0 के बराबर, वही हुआ स्मॉल टाइम ऑफ इंटरवल। देखिए अपने को पता था ए एवरेज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी कि टाइम डिफरेंस कितना है, बहुत कम, 0 के बराबर, तब ये क्या बन जाएगा, ए इंस्टेंटेनियस, ये INST इक्वल्स हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ए एवरेज। ए एवरेज की लिमिट कर दी अपन ने स्मॉल टाइम के अंदर, और वो स्मॉल टाइम के अंदर ही एक्सीलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इसको लिखते हैं ए इंस्टेंट इक्वल्स टू dv अपॉन dt, ठीक है, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी with respect to time। देखिए इसकी एक और डेफिनेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन।
अगर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दें, वेलोसिटी का क्या कर दें, डिफरेंशिएशन कर दें टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, एक्सीलरेशन। ठीक है, आगे समझ। अब देखिए, इससे पहले अपन ने पढ़ा था v इक्वल्स टू dx अपॉन dt वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दे तो क्या आएगी, वेलोसिटी। अब यहाँ देखिए a इक्वल्स टू ये d अपॉन dt, d अपॉन dt, इस v की जगह मैं ये रख दूँ तो क्या हो गया, dx अपॉन dt। इसका मीन ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट का दो बार डिफरेंशिएशन, कितनी बार, दो बार, डिस्प्लेसमेंट का दो बार डिफरेंशिएशन कर दे टाइम के रेस्पेक्ट में, तब तो क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन। क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। मान लीजिए इफ डिस्प्लेसमेंट x इक्वल्स टू है 2t स्क्वायर माइनस 3t, ठीक है, इन मीटर, फाइंड द एक्सीलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे से क्या फाइंड करो, एक्सीलरेशन फाइंड करो। तो देखो ये क्या गिवन है, डिस्प्लेसमेंट। अपने को पता है कि a इक्वल्स टू होता है d अपॉन डी टी dx अपॉन dt। ठीक है, तो a इक्वल्स टू d अपॉन dt, d अपॉन dt, x की वैल्यू रखिए 2t स्क्वायर माइनस 3t। इसका डिफरेंशिएशन होगा पहले ये d अपॉन dt, इसका डिफरेंशिएशन हुआ 2 2 जा 4t माइनस 3 हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो a इक्वल्स टू कितना हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 4 और ये हो गया 0। तो a इक्वल्स टू कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या आ गया, एक्सीलरेशन। ओके, कोई प्रॉब्लम? थैंक यू।